A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करेंगे पार्टीशन, फ्रीडम एंड पार्ट 2 के बारे में। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टाइटल आर्मी। अब देखिए, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पार्टीशन फ्रीडम की बात करें तो हम पहले जरा रिवाइव करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा क्या था। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की बात कर दी थी। उसने कहा था कि हमें टू नेशन थ्योरी चाहिए, मतलब पाकिस्तान चाहिए, और उसके बीच में उन्होंने दंगे, कम्युनल राइट्स इग्नाइट कर दिए थे और उसमें करीबन 5000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी नौखाल में, बिहार में एंड गरुमुक्तेश्वर में। अब इन रीजन में जब ऐसे हो गई कम्युनल राइट्स, तो अब टाइम ये आ गया था कि फटाफट अंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, क्योंकि इन राइट्स को रोकने के लिए कोई सरकार चाहिए। अगर कोई ऑर्डर पास करने वाला ही नहीं होगा तो सरकार रोकेगा कौन। तो अंतरिम गवर्नमेंट बन जाती है सितंबर 2, 1946 में। 14 मेंबर होते हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री संभाल रहे होते हैं, सी राजगोपालाचार्य एजुकेशन। 26 अक्टूबर को जो लॉर्ड वेवल होते हैं, जो उस टाइम के वाइसरॉय होते हैं, वो कहते हैं कि इसे मुस्लिम लीग को भी इसमें ले आते हैं और मुस्लिम लीग रेडी हो जाती है। और इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो लियाकत अली होते हैं। तो लियाकत अली को यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बन तो जाते हैं वो, पर उनका जो मोटो होता है वो सिर्फ ये होता है कि ये जो अंतरिम गवर्नमेंट है इसे काम नहीं करने देना, क्योंकि ये जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी है ये बनी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला सेशन होता है दिसंबर 9, 1946 में। इसकी फर्स्ट मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करा जाता है कि यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आए हैं, और इसी का मोटो था ये हमारे लियाकत अली खान का, इसको रोकने का, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बननी। और इसके पोजीशन में जो लीग होती है वो खड़ी होती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हिस्सा ही नहीं लेंगे। इसके बाद जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर होते हैं ब्रिटिश में, क्लेमेंट एटली, उनकी स्टेटमेंट आती है कि इस देश को आज़ादी देनी होगी और वो जल्द से जल्द देनी होगी। वो तारीख होगी फरवरी 20, 1947 एंड डेडलाइन डिसाइड की जाती है फॉर पावर ट्रांसफर बाय जून 30, 1948 कि मतलब 47 को आज़ादी मिल जाएगी और उसके एक साल के अंदर अंदर पूरी की पूरी पावर हिंदुस्तानियों के हाथ दे देंगे हम। इसके बाद क्या होता है, कम्युनल राइट्स और इग्नाइट हो जाती है, टेंशन बढ़ी रहती है। मुस्लिम लीग भड़काने का काम कर ही रही है कि किसी ना किसी तरह से पार्टीशन हो जाए और हम अपना एक अगला नया देश बना लें। इसी बीच माउंटबेटन आते हैं। माउंटबेटन यहाँ के अब आखिरी वाइसरॉय होते हैं। उनके नाम पे एक प्लान आता है, उसे कहते हैं माउंटबेटन प्लान, या उसे कहते हैं जून 3 प्लान या पार्टीशन प्लान। अब इन तीन नामों से जब ये जाना जाता है तो इस प्लान में क्या होता है कि ये कहा जाता है कि दो देश बनेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कही गई होती है कि दो देश बनेंगे दो मेन रीजन को तोड़ के, एक है बंगाल, दूसरा है पंजाब रीजन। और फ्रीडम जो दे दी जाएगी वो 15 अगस्त को दे दी जाएगी। पहले क्या कहा गया था कि जो फ्रीडम दे दी जाएगी वो फरवरी 20 तक दे दी जाएगी, पर यहाँ पर चेंज होकर क्या हो गया, 15 अगस्त हो गया। फिर जो बाउंड्रीज होंगी वो कमीशन स्टैब्लिश कर देगा। अगर आपने माउंटबेटन प्लान के ऊपर एक मूवी बनी वो देखी हो तो आपको पता लगेगा जो माउंटबेटन थे वो सिर्फ पपेट थे। सरकार काम कर रही थी मेनली ब्रिटिश में बैठी हुई, और उसने ही बाउंड्रीज तय कर दी थी कि बंगाल में बाउंड्री कैसी दिखेगी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और पंजाब में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कैसी बाउंड्री दिखेगी। तो ये सब बना के उन्होंने भेजा था। खैर, यहां से कहानी आगे बढ़ती है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होता है। माउंटबेटन प्लान में इसको ऐड किया जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट सेंड कर देते हैं, और वहां पर ये दो डोमिनियन मतलब दो देश बनने की बात पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है वो राजी हो जाती है, और यहाँ पर उनको दो लोकसभा दे दी जाती है, मतलब दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे दी जाती है। पाकिस्तान में अलग पार्लियामेंट होगी, इंडिया की अलग पार्लियामेंट होगी। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। 15 अगस्त को डिसाइड किया जाता है जो हमारा था इंडिपेंडेंस का टाइम, और उसमें एक बात कही जाती है कि जो गवर्नर जनरल होंगे वो दोनों कंट्री के अलग अलग होंगे। पहला कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, पहला कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा, पहले गवर्नर जनरल होंगे और वो इलेक्शन कराएंगे अगले वाले। अब कहानी में आगे देखिए, 15 अगस्त को इंडिया की इंडिपेंडेंस होती है, उससे एक दिन पहले होती है पाकिस्तान की। जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं हिंदुस्तान के वो होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और ये जवाहरलाल नेहरू जी की रिक्वेस्ट थी कि आप बने, और मीनवाइल हम इलेक्शन पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे, और इलेक्शन करने के बाद आप इस पोस्ट को छोड़ दीजिएगा। पाकिस्तान में क्या होता है, जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो है मोहम्मद अली जिन्ना। कहानी में आप जरा देखें तो ये पाकिस्तान बना, तो ये वाली जो लाइन थी पहले ही डिफाइन कर ली गई थी अंडर माउंटबेटन प्लान अंग्रेजों ने, और ऐसे ये वाली लाइन भी ठीक। अब यहाँ पर कश्मीर का इशू था, वो तो खैर बात की बात है। ये तो
इस बारे में इस वीडियो में हम इसकी बात नहीं करेंगे। पर आप उस समय का जरा हाल देखिए, ये पार्टीशन के टाइम में लोग ट्रेनों के ऊपर बैठ बैठ के जा रहे हैं और इतनी खचाखच होती है कि, और उसमें राइड चल रहे हैं, पूरी पूरी ट्रेनें जला दी जाती थी। सोचिए कि इतने लोग जल के मर रहे हैं, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पे पहुंच रही है तो उसमें लोग मरे हुए मिल रहे हैं, तो ये बहुत दिक्कत की बात थी। ये मोहम्मद अली और जवाहरलाल नेहरू की वो फाइनल फोटो है पार्टीशन से पहले की, और यहाँ पर माउंटबेटन अपनी वाइफ के साथ हैं, गांधी जी के साथ, जब इस बात का डिस्कशन हो रहा था कि किसी तरह का पार्टीशन को रोक दिया जाए। खैर, फाइनली देश आजाद हो चुका होता है। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन पास हो जाता है और हमें मिल जाता है, और ये डे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां होता है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का दी एंड। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में बनने के पीछे बहुत सारी कहानी है, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं आपसे कहूंगा, अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो भी मत पढ़ना उसे, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, बना कैसे। और अगर यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, तो भी मत पढ़ना, क्योंकि उससे कभी क्वेश्चन नहीं आता। बहुत ही हार्डली, अगर आपका लकी खराब है तो शायद आ जाएगा, वरना कभी नहीं आता उससे क्वेश्चन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ISBCS, आई एम टॉकिंग अबाउट CDS, NDA, AFCAT, इन एग्जाम्स में कभी नहीं आता। तो ये होता है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का दी एंड। अभी तक नहीं खरीदी है ये किताब तो कहीं से खरीद लो, पुरानी ले लो, कुछ भी करो, बट इनमें से कोई, तीनों में से कोई एक किताब लो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 1 अगस्त आ गया है, वहां से अब आपकी जितनी देर प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं लेता हूं आपसे विदा। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आपको बताइए क्या करना है, और बहुत ही कमाल लगी है तो खाने पे इनवाइट कर लीजिए। मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे लिए कोई मैसेज हो #वार्ष्णेय करके कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।